कि देखिए डॉन न्यूज की खबर है। पाकिस्तान, यार मैं बता रहा हूं, इतने क्यूट लोग हैं ये लोग। पाकिस्तानी सरकार ने फिर चाइना और सऊदी अरब से 11 अरब डॉलर का लोन तो वापस करना पड़ता है। पाकिस्तान नहीं करता वो अलग बात है, लोन वापस करना पड़ता है। उन्होंने एड मांगी है कि बस हमारी झोली में डाल दे और भूल जा। ये देखिए साहब, ये चेयरमैन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेनेटर सलीम मंडीवाला, ठीक है जी, ये थे वहां पे। अच्छा जी, अब ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट था, बड़ा डिटेल्ड पॉलिसी स्टेटमेंट लिखा गया है। दिस वाज पार्ट ऑफ अ डिटेल्ड पॉलिसी स्टेटमेंट इश्यूड बाय केयरटेकर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर बिफोर द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू प्रिसाइडेड ओवर बाय सेनेटर सलीम मंडीवाला इन इस्लामाबाद। और ये डिटेल्ड पॉलिसी स्टेटमेंट क्या था? एक पॉलिसी होती है ना कि हम देश की तरक्की कैसे करेंगे, यार देश को हमने आगे ले जाना है। और बड़ी फिक्र की बात है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास ये नहीं है वो नहीं है, और हमें कुछ ऐसा करना है। तो बोला जनाब आप बताएं क्या प्लान है, आपने इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया, क्या प्लान है? तो उसने बोला जनाब आपने इतनी बड़ी पॉलिसी की डॉक्यूमेंट लिखी है, इतने पन्ने आपने भर दिए, इतना इंटेलेक्चुअल उसके अंदर रिगर गया होगा, इतना माल मसाला गया होगा, आप ये बताइए साहब आपने सोचा क्या है? तो उसने बोला दोस्तों तुम्हें क्या लगता है, लोग हर समय ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है। नो, नॉट एट ऑल। हमारे पास बेगिंग पावर भी है। ये लोग भूल जाते हैं अक्सर कि पाकिस्तान के पास बेगिंग पावर है। जो दोस्तों हम बेग करेंगे, कैसे बेग करेंगे? देखिए, हम पकड़ेंगे, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, हम पकड़ेंगे चाइना और सऊदी अरब को और बोलेंगे 5.5 तुम लाओ, 5.5 तुम लाओ, हो गए 11। क्या साहब उन्होंने नहीं दिए? कह रहे नहीं दिए, बात की बात है, कुछ तो हम निकाल ही लेंगे, गणित ठीक है ना। 5.5 और 5.5 11 होते हैं कि नहीं होते? क्या जी जनाब बिल्कुल 5.5 11 होते हैं। बजाओ ताली। उसने ताली बजाई, डन। पाकिस्तान की ये पॉलिसी, ये देखिए साहब, डॉन न्यूज की खबर है। कहता है कि गवर्नमेंट आईज 11 बिलियन एड फ्रॉम चाइना एंड सऊदी अरेबिया अमिड्स क्रंच। इनके क्रंच ही खत्म नहीं होते, इनके क्रंच खत्म नहीं होते। मैं आपको बताता हूं ना कि अच्छा, आवाम भी इतनी इनकी अजीबो गरीब है पाकिस्तान की, इतनी अजीब। मैं तो पहले समझता था कि अच्छे लोग हैं, आई एम श्योर कुछ होंगे अच्छे पाकिस्तान में, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी एक ही जैसे हैं, ये सभी शेख रशीद टाइप के वहां पे तो नहीं होंगे पाकिस्तान में। लेकिन मैं जब ये सोचता हूं यार कि ये कैसे अजीब, देखो अब मैं आपको एक और खबर, ये इनका प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, ये यूके गया, ये चला गया यूके, वहां पे पार्लियामेंट के मेंबर से मिला। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट गया है, स्पेशल जहाज में गया है, अपने साथ मीडिया लेकर गया होगा, पूरा लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि इकोनॉमी क्लास की एक विंडो सीट लेके चला गया, वहां पे नहीं, वहां पे प्रॉपर प्रोटोकॉल होगा, वहां पे होटल होंगे, वहां पे रुकेगा, लोगों से मिलेगा, टैक्सी होगी, मीटिंग शीटिंग, गिफ्ट लेकर, पूरा करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। एक तरफ पाकिस्तान भी, ये गया क्यों वहां पे आपको पता है? भारत जो है वो अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है अपने यहां। सुन रहे हो मेरी बात? ये बोलने गया ये बेवकूफ का बच्चा, और ये है पाकिस्तान का राष्ट्रपति, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति है भाई। ये देखो, ये कहने गया है वहां पे, ये भी डॉन न्यूज की खबर है कि ये जाके मिला और इसने बोला कि साहब कश्मीर में ये हो रहा है और मणिपुर में चर्च डिस्ट्रॉय हो गए और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज रीजनली एंड इंटरनेशनली, ये निज्जर वाला मामला था। और ये सारी की सारी चीजें ये इंडिया हेल्ड कश्मीर और ये सब करके इसके लिए प्रेसिडेंट किया है। यार मैं तो बड़ा शॉक्ड हूं इनको, पर नहीं, अब मैं शॉक्ड नहीं हूं। एक्चुअली एक जमाने में दोस्तों में शॉक्ड हुआ करता था, अब मैं शॉक्ड इसलिए नहीं हूं क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि इनके डीएनए में कुछ गड़बड़ है पाकिस्तानियों के, ठीक है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में ये हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं था, ये जो था ये आईक्यू के हिसाब से बंटवारा था। जो दिमाग से पैदल थे वो वहां चले गए, ठीक है। जो मुसलमान भारत में रह गए वो इंटेलिजेंट है, जाहिर सी बात है, उनका दिमाग है। और जो वहां पे ऑलरेडी थे पहले से और जो यहां से गए, उसमें से कुछ इंटेलिजेंट जो वहां पे गए होंगे, उनका भी मामू बना दिया पाकिस्तानियों ने। देखो, दिस पार्टीशन वॉज बेस्ड ऑन आईक्यू, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन फेथ। अब तो आई एम कन्विंस्ड ये आईक्यू का पार्टीशन था बस। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि हमारे एक ही जैसे लोग हैं, एक ही जैसे
कपड़े हैं, एक ही जैसे पहनावा है, एक ही जैसे खाने हैं हमारे, एक ही रस्म रिवायत हमारी एक जैसी हैं, लेकिन एक मून मिशन भेज रहा है, दूसरा शेख रशीद पैदा कर रहा है। यार बहुत ज़्यादा फर्क है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज़्यादा फर्क है। अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात करें तो इंडियन मुस्लिम्स में से ऐसे ऐसे निकल रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, देखिए टॉप के वर्ल्ड बीटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मुस्लिम्स हैं। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात ही नहीं कर रहा, खान वान्स इनकी बात ही नहीं कर रहा, वो अलग मामला है, वो एक अलग चैप्टर है ऑल टुगेदर, ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखिए आप हमारे साइंटिस्ट्स में देखिए, हमारे टॉप पीपल जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में है। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहा हूं। और जो पाकिस्तान चले गए वो 47 में भी बैल थे, आज भी बैल हैं यार, आज भी बैल हैं, वो यही काम कर रहे हैं। कश्मीर मुसलमानों को मार दिया, हाय हाय ये कर दिया, हाय तौबा भारत, या खुदा भारत ने देखो क्या कर दिया। ये सब एक तरफ बात चल रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अच्छा ठीक है सुनो, सऊदी अरब 5.5 तुम देना, बेटा चाइना 5.5 तुम दो, मिला के 11 हो गए। कितने हुए? 11। हिसाब तो ठीक है ना? हाँ जनाब बिल्कुल ठीक, 5.5 11 बनते हैं। उसने बोला ओके। अब ये जाके भीख मांगेंगे, तो ये इनका प्लान है। और इनके मंत्रियों ने बहुत दिमाग लगा के प्लान बनाया है। ये कई 100 पन्नों की रिपोर्ट आई है, कई 100 पन्नों की रिपोर्ट। और रिपोर्ट ये कहती है कि मांगो, क्योंकि तुम्हारे बस का और कुछ है नहीं, और जोर से मांगो। और जज्बे में तो कौम बनी थी वो, भाई पाकिस्तानी कौम तो जज्बे वाली कौम है। तो ये मंत्री कह रहा है कि बेटा कहीं ना कहीं तो जज्बा दिखाओगे, बाकी हर चीज में तो तुम हारी हुई कौम हो। और तुम कहते हो जज्बा जज्बा, तो जज्बा यहां पे जज्बे से मांगो। मैंने कल आपको नहीं बताया था, दुनिया भर में जो भिखारी अरेस्ट होते हैं, जो गिरफ्तार होते हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी, मैंने बताया था ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुक्मरान इनके भीख मांग रहे हैं, इनकी आवाम भी भीख मांग रही है। अभी फिर से देखो, फिर से भीख मांगने का प्रोग्राम बनाया, $11 अरब यार। और अब वो पैसे आए, कुछ आएंगे पैसे इनके, पूरी जाहिर सी बात है 11 अरब कौन देगा, कुछ भी आए। फिर ये जहाज लेके बाहर गए, कश्मीर 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 करा, वहां पे अपना हैट इन हैंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, घुमाया, और वहां से पैसा लेके ये वापस आएंगे। अब देखो ये अय्याशी करने चला गया। इनका काकड़ भी यही करके आया है, 8-10 दिन बाहर रहकर आया। अमेरिका ने इसको, मैं कह रहा हूं अमेरिका में किसी सीनियर बंदे ने इसके साथ मीटिंग नहीं करी। जो बाइडेन तो बहुत दूर की बात। मैं एक पाकिस्तानियों से बात पूछना चाहता हूं यार, तुम्हारे लीडर्स जाते क्यों हैं बाहर? सच सच बताना पाकिस्तानियों, आप लोगों के लीडर्स जाते क्यों हैं बाहर? ये क्या इनको कोई बुलाता है कि खुद पहुंच जाते हैं कि भाईजान आपके घर के बगल में से गुजर रहे थे, सोचा चाय पी लें? ये क्या इस टाइप का कुछ कल्चर है पाकिस्तान में? क्योंकि मैंने देखा है कई बार आपके लीडर्स जाते हैं, उनसे कोई नहीं मिलता। पर जब भी कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है, जब भी कोई बड़ा बंदा जाता है, तो अब जैसे लंदन में अगर भारत की जो प्रेसिडेंट हैं, राइट, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अगर वो जाती लंदन तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन प्रॉपर इनविटेशन जाती। शी वुड हैव हैड एटलीस्ट टी, लंच, ब्रेकफास्ट और अ मीटिंग एट द बकिंगहम पैलेस। ऋषि सुनक से अलग उनकी मीटिंग होती, किंग चार्ल्स से अलग उनकी मीटिंग होती, और कुछ 1-2 दिन वहां पर रह के वापस आती, अगर वो जाती तो, एट दैट लेवल। अगर मोदी जी जाते पूरा ब्रिटिश पार्लियामेंट खड़ा होता बाहर। तुम्हारा बंदा जाता है यार, कुत्ता नहीं पूछ रहा उसको। और कुछ वही पुरानी चीजें, वही कश्मीर, वही ऐसा, वही अच्छा ये हो गया, ये मुसलमान, ये गैर मुसलमान, इस्लामोफोबिया, यही 4-5 वही पुराना बासी अचार आपने नई बोतल में डाला, आपने लोगों को पेश करा, आपने बोला जी हम तो बड़े तुर्रम खान हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम से ये पूछना चाहता हूं यार, तुम्हारे सारे के सारे ऐसी, ये बैल के बच्चे तुम्ही ने पैदा कर रहे हैं ऐसे। पैसे तुम्हारे पास नहीं है, ये प्राइवेट जहाज लेके चले जाते हैं 10-10 दिन, और इसकी मीटिंग किसी से नहीं होगी। आरिफ अलवी को कोई नहीं पूछ रहा, देख लेना। ये यूके में है, ये प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, राइट, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। इसकी मीटिंग होनी चाहिए किंग चार्ल्स के साथ। और मैं ये भी चाहता हूं पाकिस्तानियों, जरा ये पूछो इसको बुलाया किसने? आप किसी के घर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानियों से बातें कर रहा हूं, अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आपको बुलाता है तब तो आप उसके घर जाते हैं। क्या बिना बुलाए किसी के घर पहुंच जाते हैं? ये बिना बुलाए है। अगर ये इसकी मीटिंग होनी चाहिए, फिर या तो ऋषि सुनक से मिले, या फिर ये जाके किंग चार्ल्स हैं जो, उनसे मिले।
किससे मीटिंग हो रही है मुझे ये नहीं पता इनका यार, पाकिस्तानियों का। ये बस पहुंच जाते हैं वहां पे, इनके सब तो या तो घर हैं वहां पे, इनका ब्लैक मनी है जिसको देखने के लिए जाते हैं ये सरकारी खर्चे पे। आई डोंट नो व्हाट द पॉइंट इज। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर, उनसे पूछा गया कि साहब आपको क्या लगता है इसमें ना कि जो कैनेडियन एलिगेशंस हैं भारत के खिलाफ कि भारत ने निज्जर को मरवाया, उसने बोला यार देखो, भारत को जो बोलना है भारत अपने लिए बोलेगा, मैं तो भारत के लिए बोल नहीं सकता। उसने कट टू कट बोल दिया, क्योंकि ये जो मैं वो भी देख रहा था डॉक्टर जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक लेडी रिपोर्टर थी। अच्छा, मीडिया वाले भी बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं कभी कभी, ये किसी के ना पीछे पड़ जाएंगे, और अगर आपने कुछ भी कह दिया इनको तो फिर मीडिया का विक्टिम कार्ड, बॉस इतना बड़ा विक्टिम कार्ड ना किसी के परदादाओं ने नहीं देखा होगा जो मीडिया विक्टिम कार्ड प्ले करती है। आप मीडिया को कैसे मना कर सकते हैं? मीडिया मतलब पता नहीं, जैसे ऊपर से अवतरित हुए हैं, इनको भगवान किसी ने बनाया मीडिया वालों को, सारे के सारे मीडिया वालों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अपने बारे में। आप मीडिया को कैसे मना कर सकते हैं? आपने मीडिया, और डॉक्टर जयशंकर पोलाइटली जवाब दे रहा है और वो लेडी लगी हुई, नो आई वांट अ यस और नो। यस एंड नो, यस एंड नो डॉक्टर जयशंकर को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूछेंगे कि डॉक्टर जयशंकर आई वांट अ यस एंड नो आंसर। ये दो दो कौड़ी के पत्रकार पहुंच जाते हैं वहां पे अपने आप को फेमस करने के लिए। अच्छा एनीवे, तो ऐसी दो कौड़ी वाले ने इनसे भी पूछ लिया, मैथ्यू मिलर से। मैथ्यू मिलर ने बोला भैया भारत की चीज भारत से पूछो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? दे कैन आंसर फॉर देमसेल्व्स। इसके अलावा क्या हुआ है कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन ने यह बोला कि कनाडा का जो पीएम है, जो कनाडा का जो प्राइम मिनिस्टर है, इसमें पाकिस्तानियों को बड़ा बूस्ट मिल रहा था काफी दिनों से, और पाकिस्तानियों ने बोला बल्ले बल्ले अब तो हमने बिल्कुल इंडिया को घेर लिया है और हम ये कर देंगे, ये कर देंगे ना। पाकिस्तानीज गेट वेरी एक्साइटेड, फिर बाद में जब बेइज्जत होते हैं फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, जैसे कि मार पड़ी हो ना किसी को बहुत बुरी तरीके से, सहम जाता है आदमी, फिर अगले दिन फिर उनका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, फिर मार खाते हैं, फिर सहम जाते हैं। तो फिर इन्होंने, ये पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने यह बोला है कि उसको पक्का लगता है, ही वाज श्योर दैट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, ये सिख सेपरेटिस्ट लीडर विद हिज इंडियन काउंटरपार्ट, इसके मुद्दे पे जरूर बात करेगा निज्जर के मामले में, है ना। द अमेरिकन्स विल सर्टेनली डिस्कस दिस मैटर विद द इंडियन गवर्नमेंट। अच्छा, ब्लिंकन और डॉक्टर जयशंकर ने डिस्कस करा ही नहीं। अब पाकिस्तान चुप है, अब पाकिस्तान अचानक मुड़ गया। इमरान खान को जेल में कौन सा खाना मिल रहा है, ये है पाकिस्तानी मीडिया का।